वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। कई स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आए थे मेरे, उन्होंने पूछा कि सर जो जस्टिफाइड किलिंग और एक्सक्यूजेबल किलिंग और हॉमिसाइड किलिंग के इसमें फ़र्क क्या है। तो क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकली कंफ्यूज भी करते हैं हर स्टूडेंट्स को, और ये कहीं ना कहीं अगर मैं देखा जाए तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स की, क्योंकि बेसिकली होमिसाइड किलिंग बीइंग अगर किसी पर्सन द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा किसी का कत्ल किया जाता है या किसी को मार दिया जाता है तो वो एक ना कहीं एक क्राइम कमिट कर रहा है। अब वो क्राइम कहां पर जस्टिफाइड है कि आप कर लो, आप किसी का कत्ल भी कर सकते हो, लॉ आपको कह रहा है कि आप कर दो, किसी की भी डेथ कर सकते हो। जहां पर लॉ कहता है कि अगर आपके द्वारा किसी की डेथ हो गई तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसमें आपको कहीं भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो यू आर जस्टिफाइड। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो अगर मैं जस्टिफाइड की बात कर रहा हूं, जस्टिफाइड किलिंग की बात कर रहा हूं, तो वी हैव अ सेक्शन 76 ऑनवर्ड सेक्शन जो हमारे हैं, कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है हमारे। लॉ कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो पब्लिक जो कोई पर्सन है जो अगर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, राइट, और उसको ऑर्डर दिए गए हैं कि आप शूट कर दो, तो वो जस्टिफाइड है, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड है। तो सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 जस्टिफाइड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ, वो जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं आईपीसी में। लॉ आपको खुद पावर दे रहा है, आपको राइट दे रहा है, आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप वहां पर, अगर आपने वहां पर डेथ कर दी तो वो जस्टिफाइड है, दैट इज जस्टिफाइड। हमारे पूरे आईपीसी में वहां पर एक्सीडेंट का जो जनरल एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें एक्सीडेंट भी आता है हमारा, नेसेसिटी भी कहीं ना कहीं काउंट होती है हमारी। एक बच्चे द्वारा अगर वो कत्ल किया जाता है किसी द्वारा, तो सेक्शन ये बात करें 82 83 सेक्शन वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पर हम लोग बच्चों को छूट देते हैं, उसको सजा नहीं भी देते। प्राइवेट डिफेंस के अधिक जो राइट्स हैं वो हमारे प्रोवाइड किए गए हैं हमारे सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 106 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर अगर आप वो एक्ट कर रहे हो तो वो जस्टिफाइड है, लॉ ने आपको जस्टिफाइड कर दिया कि भाई यहां पर तो ऑफेंस ही नहीं हुआ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन अंडर दिस सेक्शन। तो वहां पर वर्ड लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस, यहां जो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज है वो स्टार्ट ही यहां से होती है, नथिंग इज एन ऑफेंस, तो ये जस्टिफाइड है। लॉ कहता है आपको जस्टिफाइड कर दिया, भाई आप कर सकते हो, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया ही नहीं, चाहे किसी की डेथ भी हो जाए, यू आर जस्टिफाइड। तो ये जस्टिफाइड करेंगे। अगर सेशन कोर्ट ने मर्डर के केस में या रेप के केस में अगर उसको डेथ पेनल्टी दे दी, डेथ पेनल्टी हो गई। व्हाट अबाउट द पर्सन जो उसको फांसी के समय जब वो उसको हैंग कर रहा है, whether he has committed any offense? No, he has not committed any offense. He is justified. वो जस्टिफाइड है, तो ये इसमें कवर होता है जस्टिफाइड किलिंग में। फिर आता है हमारे पास होम एक्सक्यूजेबल किलिंग। आपको एक्सक्यूज किए गए, आपको कहीं ना कहीं आपको कम सजा दी गई है, कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पेनल कोड में 5 exceptions are given, like grave and sudden provocation, sudden fight, euthanasia, mercy killing जिसको हम बोलते हैं, right? प्राइवेट डिफेंस में अगर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो वो वी हैव अ 5 kinds of exceptions। वहां पर अगर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो वो एक्सक्यूजेबल है, आप मर्डर नहीं कमिट कर रहे, आपको एक्सक्यूज किया गया है, आपके ऊपर जो सजा होगी वो कल्परल होमिसाइड में होगी, तो वो एक्सक्यूज किया गया आपको, दैट इज एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेस। तो वी हैव अ नंबर ऑफ सेक्शन जहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड लिखता है। आप जब भी आप डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके ध्यान में ये लिखा होगा, आपको ध्यान होगा कि डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा होता है विदाउट एन एक्सक्यूज, वर्ड यूज होता है विदाउट एन एक्सक्यूज, लाइक सेक्शन 300 की 4th क्लॉज में लिखा हुआ विदाउट एन एक्सक्यूज। तो
दैट मीन्स वहां पर स्पष्ट है कि भाई आपके पास एक्सक्यूज नहीं था, आपने ऑफेंस कमिट कर दिया। बट व्हाट अबाउट द फाइव एक्सेप्शंस, वो एक्सक्यूजेबल है। देन द थर्ड कैटेगरी इज द होमिसाइड किलिंग। होमिसाइड किलिंग दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली किसी का कत्ल करता है, किसी को डेथ करता है, जहां उसको नॉलेज है कि मेरी एक्ट के थ्रू किसी की डेथ हो सकती है, तो दैट इज होमिसाइड किलिंग। तो यहां पर पर्सन की इंटेंशन भी होती है, आपको नॉलेज भी है, और आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। यहां पर एक्सक्यूज है, देयर आर एक्सक्यूजेबल थिंग्स, लाइक सेक्शन 300 की 4th क्लॉज में लिखा कि अगर एक्सक्यूज नहीं है तो आपने होमिसाइड किया है। अगर एक्सक्यूज है, सच एक्सक्यूज कौन से हैं? द 5 एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अगर वो एक्सक्यूज है तो ठीक है, आपको हम कल्पित होमिसाइड में आपको सजा दे देंगे। तो यहां पर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, दैट इज टोटली एग्जम्प्टेड, नो लायबिलिटी। लायबिलिटी तो यहां पर है लेकिन कम लायबिलिटी है, यहां पर तो 100% लायबिलिटी है। इफ यू हैव कमिटेड अ मर्डर देन यू आर लायबल अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आपको सजा हो सकती है डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो कोई भी अगर आप एक्ट आपने किया है विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, इट इज अ होमिसाइड किलिंग एंड इट्स 100% पर्सन की यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो फिक्स की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द जस्टिफाइड किलिंग, एक्सक्यूजेबल किलिंग एंड द होमिसाइड किलिंग। तो जो स्टूडेंट्स ने ये जो पूछा था मुझसे, तो आई जस्ट प्रॉमिस कि मैं इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अभी हमने सेक्शन 300 जो है वो कवर किए हैं। तो पहले मैं चाहता था कि जो सीआरपीसी के जो 300 सेक्शन है वो कवर कर लूँ, उसके बाद जो है वो हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे दोनों में, क्योंकि सीआरपीसी काफ़ी पीछे रह गई थी हमारी। तो मैं चाहता था कि उसको सीआरपीसी जो है वो फटाफट कवर करके 300 तक लेके आऊँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस काफ़ी होंगे, तो वो एक सेक्शन के ऊपर काफ़ी लंबी वीडियोज़ भी होंगी हमारी। तो इसलिए मैं चाहता कि वो वहाँ पर बैलेंस हो जाए आईपीसी और जो सीआरपीसी में। तो हम लोग अभी सीआरपी में 265 तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 300 कवर कर लिए आईटीसी में। तो दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है मेरे लिए कि दोनों साथ में इकट्ठे चलें। तो दिस इज ऑल अबाउट द जस्टिफाइड किलिंग, एक्सक्यूजेबल किलिंग एंड द होमिसाइड किलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।